कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और साथ ही साथ सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर से शुरू आईसीटी का पार्ट। While using any documentation tool, the key combination control plus X on a keyboard is used for। तो ये शॉर्टकट की पे क्वेश्चन है कि ये जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं ना कि कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, तो इस पर मैं अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट लिखेंगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में रहता है। तो कंट्रोल एक्स किस लिए यूज किया जाता है, यही हिंदी में भी लिखा हुआ है। किसी डॉक्यूमेंटेशन टूल प्रयोग करते समय कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस एक्स, CTRL मतलब कंट्रोल प्लस एक्स की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो उसमें दिया हुआ है पेस्टिंग द कॉपीड टेक्स्ट, मूविंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, और फोर्थ ऑप्शन है कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। कॉपी करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करने के लिए मतलब हटाने के लिए, या सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो देखिए एक्स जो होता है ना वो कट करने के लिए होता है, ये तो याद करने की चीज है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। कॉपी करने के लिए सी होता है, तो कंट्रोल प्लस सी होता है। कट करने के लिए ही जो है ना यूज किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। और कंप्यूटर का पार्ट ऐसा है ना कि आप हिंदी में कर लें या इंग्लिश में कर लें, दोनों एक जैसे ही आपको आसान लगेंगे। तो कट करने के लिए CTRL प्लस एक्स का यूज किया जाता है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ये जो शॉर्टकट की पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, इस पे मैं सेपरेट जो है ना एक वीडियो ही बना दूंगी। 50 से 60 शॉर्टकट कीज होते हैं टोटल, तो वो सब जो है ना मैं एक ही वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगी, अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा लिख दिया है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन इजी है। इसमें लिखा है कि रोनिता शेख वाईफाई का प्रयोग कर अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। मतलब कोई है रोनिता शेख, वो वाईफाई यूज करना चाहती है इंटरनेट के लिए, तो वो अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही थी कि लैपटॉप पे इंटरनेट आ जाए, और उसको वो सफल नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को फोन किया। उन्होंने वाईफाई संबंधी मुद्दे का हल करने हेतु इंजीनियर के उनके पास आने तक डैश केबल का प्रयोग करके एक वायर के माध्यम से अपने लैपटॉप को जोड़ने के लिए कहा गया। तो उन्होंने बताया कि आप इंजीनियर आएगा तब तक आप एक केबल यूज करके लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए उस केबल से, ठीक है। जब तक इंजीनियर आएगा आपका प्रॉब्लम देखेगा तब तक आप एक केबल है, केबल का नाम बताया, उस केबल को आप लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए तो वाईफाई आ जाएगा। लेकिन वो जो है ना भूल गई, फिर उसका नाम भूल गई, और बाद में जब वो फोन कर रही है तो वो बार बार फोन जो है सर्विस प्रोवाइडर का फोन बिजी 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 आ रहा है। तो अब वो पूछ रहे कि कौन सा केबल कनेक्ट करना होता है, तो उससे इंटरनेट आ जाता है। तो देखिए अभी ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत सारे जो है ना गड़बड़ भी रहते हैं, बहुत सही एक्यूरेट आंसर भी नहीं रहता है। बट इथरनेट जो होता है ना, इथरनेट जो है वो यूज किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। हालांकि आप देखेंगे वाईफाई के लिए हम लोग लैपटॉप में कुछ नहीं करते, एक मॉडेम लगाते हैं और एक वायर आता है, वो अलग चीज है। लेकिन इथरनेट ऐसे जो है, इथरनेट आपको याद करना है कि इंटरनेट को अगर इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इथरनेट का यूज किया जाता है। इथरनेट केबल इज यूज टू कनेक्ट लैपटॉप फॉर इंटरनेट। यूएसबी क्या होता है ना कि यूएसबी केबल जो है वो तो पेरिफेरल या चार्जिंग डिवाइस के लिए होता है यूएसबी, तो ये गलत आंसर है और ये सब गलत आंसर है। इथरनेट ही इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही ऑप्शन रहेगा। इसको आप इंग्लिश में पढ़े चाहे हिंदी में पढ़े, जैसे भी पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी लाइब्रेरियन 2023 लाइब्रेरियन का पेपर है। सब में ऐसे ही सेम पैटर्न है, चाहे लाइब्रेरियन का हो, चाहे टीजीटी का कोई हो, चाहे पीजीटी का हो, नॉन टीचिंग का हो, सभी के लिए सेम ही पैटर्न है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस। मतलब नॉट लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना है। पूछ रहे हैं कि कौन सा अच्छा नहीं है, सही नहीं है साइबर सेफ प्रैक्टिस। मतलब आप इंटरनेट यूज करते हैं, साइबर
कैफे जाते हैं या घर पे आप यूज करते हैं इंटरनेट, तो साइबर प्रैक्टिस उसे बोलते हैं। तो साइबर सेफ होना चाहिए। जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, है ना, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, कुछ अगर सेफ नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हैक हो सकता है आपका। तो वो बोले कि सेफ होना चाहिए ना, आप जो भी इंटरनेट से यूज कर रहे हैं तो उसमें आप अपना पर्सनल डेटा वगैरह फीड करते हैं, तो वो सेफ होना चाहिए। तो कौन सा इसमें से चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेफ नहीं है, जो करेंगे तो आपके लिए हार्म हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, सेफ नहीं है कौन सा? तो सबसे पहले बोल रहे हैं सेविंग पासवर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल ऑन डेस्कटॉप। नंबर 1 में बोल रहे हैं कि आप जो है पासवर्ड को डेस्कटॉप पे सेव कर लो, कहीं पे फाइल बना लो और उसमें आप अपना पासवर्ड जो ना डेस्कटॉप पे रख दो, पहला ऑप्शन दिया। दूसरा बोल रहे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर प्रमाणीकरण कर लो आप। उसके बाद ऑप्शन दे रहे हैं कि चेंजिंग ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड, आप अपना ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड नियमित रूप से बदलो। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं अपडेटिंग ऑल एप्स एंड टूल्स रेगुलरली, आप अपने आप सभी ऐप और टूल को नियमित रूप से अपडेट करें। तो सभी सही चीज लग रहे हैं, ऐप एंड टूल रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। पासवर्ड को जो है हमेशा चेंज करना चाहिए रेगुलर, आपको बैंक से भी नोटिस आता होगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। मेल आईडी, मेल पे भी आप चेंज करते रहते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि जब आप कहीं लॉगिन कर रहे हैं ना, तो आपको 2 जगह पे नोटिस आएगा कि आप इस अकाउंट में लॉगिन हो रहे हैं, क्या आप ही हैं या कोई अन्य व्यक्ति लॉगिन कर रहा है। तो 2 जगह पे, कहीं पे मोबाइल पे भी आपको एक मैसेज आएगा, कहीं पे आप देखेंगे दूसरे मोबाइल पे भी आएगा, 2 मोबाइल पे आएगा। तो उससे क्या होता है ना, कोई एक इंसान गलत अगर एंटर कर रहा है आपके मेल पे या कहीं पे, तो 2 जगह नोटिस आया, तो उससे क्या होता है कि वो चेक हो जाता है कि नहीं इट्स नॉट मी, पूछते भी है दिस इज यू और नॉट, तो आप लिख दोगे नो इट्स नॉट मी, तो वहां पे आप बच गए, है ना। कोई अगर हैक कर रहा है तो आप बच गए, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, आप डेस्कटॉप पे रख देते हो, है ना, डेस्कटॉप पे आप सेव करके पासवर्ड रख देते हो और कोई खेल में पासवर्ड चुरा लेता है और फिर आपका जो है पूरा आपका डेटा चोरी हो गया। अब आपका इंटरनेट बैंकिंग का था या क्या था। तो ये सबसे गलत क्या है, कोई भी पासवर्ड को डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर तो कोई भी गलती से कोई खेलते भी कोई कॉपी करके चला गया, आपका बैंक खाली हो गया, है ना। तो ये जो सबसे गलत है, सेफ नहीं है। तो नंबर 1, पासवर्ड को डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना एक अच्छी सुरक्षित प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, है ना। तो इसका नंबर 1 सही ऑप्शन, आंसर सही है, हालांकि गलत है लेकिन इसका आंसर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने डाउनलोड किया ना, इसमें से किसी का मतलब ये है, तो इसलिए मैं, तो अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Anvita Deshpande is helping a friend to buy a new smartphone. After seeing the configuration of a few phones, they got confused with what is represented with megapixel as a unit. तो मेगापिक्सल अनविता देशपांडे अपने दोस्त की एक स्मार्टफोन खरीदने में सहायता करिए। कुछ फोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन में देते हैं ना कि ये इतना मेगापिक्सल है, वो इतना मेगापिक्सल है, तो मेगापिक्सल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कैमरा के लिए होता है। वो वैसे भी आपको याद रख लेना है कि मेगापिक्सल किस चीज के लिए होता है, कैमरा रिजोल्यूशन, है ना। और आजकल तो जब हम मोबाइल खरीदते हैं, तो सबसे स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम कैमरा पे जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी सेल्फी का जमाना है, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो कैमरा पे बड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। ध्यान तो सभी चीजों पे, स्क्रीन साइज बहुत लोग देखते हैं, बैटरी कैपेसिटी देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, लेकिन अगर आप मेगापिक्सल में दिया हुआ है तो वो कैमरा रिजोल्यूशन होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है मेगापिक्सल में निरूपित किया गया है, तो इसका मतलब है कि वो कैमरा रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेगापिक्सल रिप्रेजेंट्स यूनिट होता है ना, मेजर करने का यूनिट होता है, तो वो कैमरा रिजोल्यूशन के लिए 24। जैसे कि आप दूध को डजन में तो नहीं करते ना मेजर, उसके लिए आपने लीटर रखा हुआ है लिक्विड के लिए, तो इसी तरीके से कैमरा रिजोल्यूशन के लिए मेगापिक्सल, ये आपको याद ही कर लेना। तो क्वेश्चंस को कुछ ना याद कर लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को स्टोर करने के लिए बाजार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब which of the following memory units will be ideally used while buying a hard disk? मेमोरी यूनिट्स, कैपेसिटी की बात हो रही है कि
बहुत जो है ना लार्ज कैपेसिटी का आपको वीडियो और फाइल स्टोर करना है। अब जैसे मैं ही वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारे वीडियो स्टोर करके रखने होते हैं, है ना। तो मुझे सबसे बड़े साइज का जो है ना हार्ड मतलब कैपेसिटी वाला मेमोरी यूनिट वाला हार्ड डिस्क चाहिए। तो वो कौन सा होगा, किलोबाइट में आएगा, गीगाबाइट में आएगा, कौन से मेमोरी यूनिट लेना चाहिए, किलोबाइट या गीगाबाइट या मेगाबाइट या टेराबाइट। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है इसमें, तो ये जानकारी रहेगी तो फिर इससे जो है ना समझ में आएगा। तो इसका आंसर रहता है आपका टेराबाइट। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सबसे छोटा रहता है। तो जो सबसे छोटा रहेगा ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे छोटा रहता है किलोबाइट, है ना। किलोबाइट सबसे छोटा रहेगा। किलोबाइट से बड़ा हो जाता है मेगाबाइट, एमबी लिख रही हूँ मतलब मेगाबाइट। किलोबाइट से बड़ा हो गया जो सबसे छोटा है वो हो गया किलोबाइट, उससे बड़ा हो गया मेगाबाइट, उससे बड़ा हो गया गीगाबाइट, ठीक है, और उससे भी बड़ा हो गया टेराबाइट। तो ऑब्वियसली अब जब मैं मार्केट जा रही हूँ, हार्ड डिस्क में कुछ खरीदना है, हार्ड डिस्क खरीदना है और सबसे ज्यादा बड़े साइज का खरीदना है, तो वो हो जाएगा टेराबाइट। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, किलोबाइट सबसे छोटा होता है, किलोबाइट से थोड़ा बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से थोड़ा बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से सबसे बड़ा टेराबाइट। तो क्या खरीदेंगे, मार्केट जाएंगे तो टेराबाइट जो है ना सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन 25 का आंसर जो है टेराबाइट लार्जेस्ट साइज का रहेगा और ये हम जाके खरीदेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट जो है 26 में देखते क्या है। ट्वेंटी सिक्स में जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये मैंने कहीं से डाउनलोड किया है ना, तो वो नंबर्स वगैरह तो मेरे नहीं है ना, तो ऑफिशियली मैं ये नंबर्स हाइड कर देती हूँ क्योंकि पता नहीं किसके है ये, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि अपने पास कहाँ से क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, जो एग्जाम में अपियर हुए हैं उनके पास ही रहेगा ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय नेविगेटिंग, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रिगरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का यूज होता है। तो जो खेलते वक्त जो आपको पॉइंटिंग भी करना है, सेलेक्टिंग भी करना है, ट्रिगर भी करना, आप गेम्स में आप देखते हैं कितने सारे हैं कि जंप भी कराना है, नेविगेट भी कराना, तो उसके लिए जॉयस्टिक होता है। वो आपको याद रख लेना है कि जॉयस्टिक से आप नेविगेट भी कर सकते हैं, पॉइंटिंग भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं और ट्रिगर भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है ना जॉयस्टिक से आप ये सारा काम कर सकते हैं, नेविगेट, पॉइंटिंग करना, सेलेक्ट करना, ट्रिगर करना। इसमें भी वही देखें, हिंदी में भी वही लिखा है नेविगेटिंग। कंप्यूटर के इसमें वही है कि आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो वही है, हिंदी में भी उसी को हिंदी में लिख देते हैं। नेविगेटिंग, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग और ट्रिगरिंग के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है, तो जॉयस्टिक का। तो ऑप्शन 4 26 का जो है ना, ऑप्शन 4 जॉयस्टिक इज द करेक्ट आंसर। माउस से आप बहुत कुछ गेम नहीं खेल पाते, बहुत सारा नहीं होता है। बारकोड स्कैनर तो वो आपने देखा होगा ना कि मॉल वगैरह में होता है, वो बारकोड होता है ना, कोई भी आप आर्टिकल कुछ खरीदते हैं तो उसपे बारकोड होता है, उसको स्कैन करते हैं प्राइस के लिए, तो वो तो उसका कुछ और ही काम है बारकोड स्कैनर का, गेम खेलने के लिए है भी नहीं। माउस से आप देखें बहुत सारा गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ होता है ना उसमें करने के लिए काम। प्लॉटर का भी वो काम नहीं है, तो जॉयस्टिक इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो है देखते क्या है। डैश इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल। अभी आपने एक्सेल शीट पे काम किया होगा, ठीक है, आप पीडीएफ बनाते हैं, आप वर्ड प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जब आप उसको सेव करते हैं कहीं पे, आप देखो कहीं पे डेस्कटॉप पे आपने सेव कर दिया, आपने एक एक्सेल शीट में डेटा एंटर किया कि आज मैंने ये खरीदा, इसमें इतने रुपए, उसमें उतने रुपए, और आपने उसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। तो जब वो सेव होता है उसमें क्या दिखाई देता है, जैसे पीडीएफ में पीडीएफ लिख के आता है तो आपको देख के पता चलता है अच्छा ये पीडीएफ फाइल बनाई हुई है ना। तो जब आप सेव करते हैं ना तो आपको दिखता है पीडीएफ लिख के आता है, तो पीडीएफ लिखा हुआ दिखता है तो आपको लगता है अच्छा मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है इसका। इसी तरीके से सभी का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो जब एक्सेल शीट आप एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जिसको देख के ही आपको समझ जाता है कि ये एक्सेल फाइल है, देख के समझ में आ जाता है ये एक्सेल फाइल है, उसका ऑप्शन क्या एक्सईएल नहीं होता है, XELX नहीं होता है, एक्सेल लिख के कहीं पे नहीं आता है। तो कौन सा होता है सही, कौन सा है, XLSX, XL या याद रखना है आपको XLSX।
तो ऑप्शन 2 सही है। एक एक्सेल फाइल एक्सटेंशन फाइल है डैश, यहां पे क्या लिखना है, XLSX। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड विद 4 बाइनरी डिजिट। देखिए बाइनरी डिजिट जो है, बिट जो है ऐसे आपका रहता है ना 4 बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी डिजिट 0 1 होता है ना, 0 या 1 में हम लिखते हैं। 0 1 में जब लिखते हैं तो वो बाइनरी डिजिट्स हो गए। अभी एक बिट होता है, किलो बिट होता है, निब्बल है, और नहीं तो एक है बाइट। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें बिट, किलो बिट, निब्बल, बाइट, तो जो 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट होता है, मतलब मान लेते हैं कि बाइनरी डिजिट आपको मैंने बोला या तो 0 रहेगा या तो 1 ऐसे तो जैसे 1 1 0 1, तो कितना आपने यूज किया, 1 2 3 4, तो 4 आपने बाइनरी डिजिट यूज किए। तो जब 4 बाइनरी डिजिट यूज करते हैं तो जो फॉर्म होता है उसको निब्बल बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है 1 1 0 1, मैंने एक एग्जांपल दिया। अब आपका बाइनरी डिजिट 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप कैसे भी फॉर्म कीजिए, 1 1 1 1 रख लीजिए, तो ये भी निब्बल। अगर 1 0 0 1, बहुत सारा ऑप्शन है ना, तो ये भी निब्बल। कहने का मतलब है कि 4 बाइनरी डिजिट यूज करते हुए अगर आपने कुछ फॉर्म किया तो उसको क्या बुलाते हैं, तो उसको निब्बल बुलाते हैं। और 8 अगर यूज किया, 8 आपने बाइनरी डिजिट्स यूज किया तो वो बाइट होता है। और बिट तो कोई एक ही आपने लिखा, या तो 0 लिखा या तो 1 लिखा, तो फिर वो बिट होता है। एक सिंगल होता है तो वो बिट होता है। 4 लिखा आपने, 4 पूछा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा 4 बाइनरी अंकों से बना, तो 4 वाला जो होता है ना वो हो जाता है आपका निब्बल, 8 वाला हो जाता है बाइट, 1 वाला हो जाता है बिट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो ना थोड़ा घुमा फिरा के पूछते रहते, कभी पावर पॉइंट पे या इस पे पूछते रहते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सत्या ठुकराल इज लुकिंग फॉर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल विच कैन, ओपन सोर्स यहाँ पे आप अंडरलाइन करो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल which can help him to make a digital presentation for demonstrating features of a commercial device to his client. डिजिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास 2 ही रहता है, या तो पावर पॉइंट रहेगा या तो इम्प्रेस रहेगा। राइटर वगैरह नहीं होता। कैल्सी पे आप क्या प्रेजेंट करोगे, बस कैलकुलेट करके। पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसमें हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कुछ, उसमें कुछ ग्राफिक्स डाल सकते, मतलब कुछ अगर उसमें हमको दिखाना है, पिक्टोरियल कुछ दिखाना है, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और वो बन जाने के बाद एंटर 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 करते जाएंगे, तो स्लाइड जो है ना एक के बाद दूसरे स्लाइड, आपने देखा ना मूवीज में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन हीरो हीरोइन बना के दिखाते रहते हैं, एंटर एंटर करते स्लाइड बदलता है, तो या तो वो पावर पॉइंट होगा या तो इम्प्रेस होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, ओपन सोर्स लिख दिया। ओपन सोर्स का मतलब जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये फ्री, इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने खरीदा नहीं, परचेज नहीं किया है। तो पावर पॉइंट क्या होता है ना, परचेज करना पड़ेगा आपको। और इम्प्रेस क्या है, इम्प्रेस आपको ओपन सोर्स है, मतलब फ्री मिलता है। तो जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैंने कुछ खरीदा नहीं है, ये मुझे मिला है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब मिला है, मुझे फ्री मिला है। चार्जेबल हो जाएगा जब भी मुझे खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तो फिर वो ओपन सोर्स में नहीं आएगा। तो पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों ही आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अगर इन्होंने लिख दिया है साफ साफ कि ओपन सोर्स होना चाहिए, तो फिर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो पावर पॉइंट कट हो जाएगा, तब इम्प्रेस इज द राइट आंसर। तो आंसर 3 सही रहेगा कि प्रेजेंटेशन भी करना है और फ्री भी होना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री होना चाहिए, ओपन सोर्स होना चाहिए, कोई भी कभी भी कर सकता है यूज। तो उसके लिए सही उत्तर है इम्प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस इज द, अब इसी में एक और मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें बस उन्होंने इम्प्रेस ऑप्शन नहीं दिया था, पावर पॉइंट ऑप्शन दिया था, तो ठीक है फिर पावर पॉइंट लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट या फिर इम्प्रेस, ओपन सोर्स और प्रेजेंटेशन दोनों बोल दिया तो ओनली इम्प्रेस। नेक्स्ट जो है ना, अब ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई क्वेश्चन ना कभी कभी गलत होता है, तो जब गलत होता है ना कोई क्वेश्चन, तो आपने कुछ भी अटेम्प्ट कर दिया, गलत भी उसका अटेम्प्ट कर दिया, तो जैसे ड्राफ्ट आंसर की आएगा वगैरह,
तो उसमें आप चैलेंज कर दो कि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आप चैलेंज करो ये क्वेश्चन गलत है, तो जो गलत क्वेश्चन रहता है उसको आपने गलत भी आंसर कर दिया, आपको नहीं आता और आपने गलती से आंसर कर दिया, तो उस क्वेश्चन का वो फुल मार्क्स देंगे, नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं जाएगा और फुल मार्क्स देंगे। तो अगर क्वेश्चन ही गलत है तब, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो उसमें गलत ऑप्शन दे दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी है। एमएस ऑफिस पे तो ये करते हैं ना हम लोग, कुछ टेक्सचुअल लिखना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दिस इज नॉट एमएस ऑफिस। और क्रोम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वेब ब्राउजर है। जैसे कि अभी मुझे कुछ सर्च करना है गूगल पे, तो मैं क्रोम ओपन करूंगी, क्रोम ओपन करके मैं उस पर लिखूंगी कि EMRS TGT क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, है ना, EMRS TGT, तो मैंने क्रोम को यूज किया, तो वो वेब ब्राउजर है, ब्राउज करके हम उस पर कुछ टाइप करके कुछ जो है ऐसे सर्च कर रहे हैं वगैरह, तो वो वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं है और एमएस ऑफिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। तो ऑप्शन तो कोई एक ही चूज करना है और आंसर दो दो गलत है। नॉट पूछा है तो नॉट में कोई एक ही करना था ना आंसर, बट ये दोनों ही नहीं है, एमएस ऑफिस भी नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन, नॉट एन एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एक पूछा है, कौन सा एक? तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी ऑपरेटिंग, आप 3 लगाएंगे तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, 4 पे ऑप्शन लगा दिया तो वो भी सही है। आप किसी को नहीं आ रहा है, आपने एंड्रॉइड लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसके ऑप्शन दो दो गलत है ना, दो दो है ऑप्शन, दो दो है इसके, तो इसके मार्क्स मिलेंगे फिर आपको। तो इसमें ये दोनों जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस ऑफिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। एमएस विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। के अलावा नवोदय विद्यालय के जो वैकेंसीज आती है उसमें भी रहते हैं आईसीटी के क्वेश्चन। आईसीटी में भी, कंप्यूटर में भी शॉर्टकट कीज, तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगी जिससे आपको याद रह जाएगा। क्या होता है, कई चीजों को हम याद कर लेते हैं सिर्फ, तो वो भूल जाते हैं। अगर हमने उसको ठीक से समझते हुए याद किया है तो वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में, मेमोरी में रह जाता है। तो जैसे कंट्रोल ए है, तो कंट्रोल ए क्या करते हैं कि कोई भी पेज, आपने ये वर्ड का है, तो मैंने एक वर्ड का पेज जो है ना ओपन किया हुआ है, ये देखें, जैसे कंट्रोल ए है, अभी मैं यहाँ पे माउस को यहाँ पे क्लिक करती हूँ और कंट्रोल ए में प्रेस कर रही हूँ, तो क्या होगा ये देखें, कंट्रोल ए करते ये पूरा जो है ना हाईलाइट, मतलब ये सेलेक्ट हो गया पूरा। अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी प्रोसेस करना होगा वो देखेंगे, तो कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट होता है। और जब कंट्रोल प्लस ए आप करेंगे तो इस पेज में जितनी भी चीजें रहेंगी, नीचे भी कुछ और लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, 7, कुछ भी लिख दिया मैंने, ए बी, तो जैसे कंट्रोल ए किया ये देखिए सब सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट हो जाता है। तो पहला जो है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, जितना भी कंटेंट रहेगा एक पेज में वो सब एक बार में सेलेक्ट हो जाता है अगर आप कंट्रोल प्लस ए करते हैं। चलिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी करते ही क्या हो जाता है वो चेक कर लेते हैं। बोल्ड हो जाता है, जो हाईलाइटेड सेक्शन है, सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्लस ए से, कंट्रोल प्लस बी से अब आप उसको सिलेक्टेड आइटम को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि ये कंट्रोल प्लस ए किया हुआ, इसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं इसमें कंट्रोल प्लस बी कर रही हूँ, अभी देखना आप क्या हो जाएगा। ये देखिए बोल्ड हो गया है ना, बोल्ड हो गया। पहले कैसा लिखा हुआ था और अभी कैसा लिखा हुआ है, पहले कैसा ऐसा दिख रहा था, मैंने पहले कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल बी किया, ये देखिए बोल्ड हो गया। तो किसी चीज को बोल्ड में करना है तो कंट्रोल ए करना है, सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल बी कर दीजिए, वो बोल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंट्रोल बी, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड हाईलाइट करने के लिए। कंट्रोल सी क्या करता है, कंट्रोल सी, अभी सपोज कि मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है, सपोज अभी मुझे इसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल ए तो किया ही हुआ है, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, तो ये कॉपी हो गया। अब ये नीचे वाला सेक्शन में हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। तो मैंने अभी कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कर दिया, ये कॉपी होके पड़ा हुआ है, अभी ये कॉपी होके पड़ा हुआ है, अभी आप इसको कहीं पे पेस्ट करना चाहेंगे तो वो हो सकता है, तो अभी सिर्फ कॉपी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
तो कंट्रोल सी से क्या होता है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है जिसको ऑलरेडी सेलेक्ट किया है कंट्रोल प्लस ए दबा के प्रेस करके कंट्रोल प्लस सी करते वो जो आइटम जो है वो कॉपी हो जाता है। अब कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो क्या होता है, कट हो जाता है, उस जगह से हट जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। अभी सपोज मैंने कंट्रोल ए किया और कंट्रोल एक्स कर दिया, देखें कट हो गया, हट गया, है ना, वो अब दिखाई नहीं देगा। मैं वापस ला रही हूँ फिलहाल। तो जैसे कंट्रोल ए किया सेलेक्ट हो गया, और जैसे मैंने उसको कंट्रोल एक्स कर दिया वो कट हो गया, रिमूव हो गया अपनी जगह से। तो हटाने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स किया जाता है। तो ये भी क्लियर है कि कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया तो कट हो जाता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस बी से हाईलाइट हो जाता है बोल्ड में, कंट्रोल प्लस ए से जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है एक पेज में वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी कंट्रोल प्लस एन करते ही ना एक नया पेज, ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, शीट पे चलते हैं वापस से और कंट्रोल प्लस एन करके प्रेस करके देखते हैं। ये मैंने वर्ड शीट खोला हुआ है, कंट्रोल प्लस एन कर दिया मैंने, तो क्या हो रहा है देखते हैं। ये देखें, पहले से एक था ही ओपन और अभी एक और जो है एक और ओपन हो गया। ठीक है, ये दो ओपन हो गए। आपने देखा ना, कंट्रोल प्लस एन मैंने किया था प्रेस, तो ये पहले से ओपन था जिसपे मैं काम कर रही थी, एक और ओपन हो गया, दो ओपन हो गए। तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप वर्ड पे काम करें तो नया एक जो है पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ करके ही देखते, कंट्रोल प्लस ओ करते हुए होता क्या है। चलिए देखते, कंट्रोल प्लस अभी देखिए दो दिख रहा है, ये देखें एक और दो दिख रहे हैं पेज, है ना। तो कंट्रोल प्लस ओ करके देख लेते हैं। कंट्रोल मैंने अभी प्लस ओ किया हुआ है स्क्रीन पे, तो ये पूरा जो है ना इसमें सारा ऑप्शन आने लगता है। आपको सेव करना है, सेव एज करना है, सेव एज पीडीएफ करना है, प्रिंट करना है, शेयर करना है, तो ये सारे ऑप्शंस जैसे कंट्रोल प्लस ओ करते तो ये सारा जो है ना ऑप्शन दिखने लगता है। कुछ चीजें मैंने रखी हुई हैं पहले से तो वो सब भी दिख रही हैं, डेस्कटॉप की चीजें दिख रही हैं या फिर और भी। तो इस पे क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं ओपन ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हैं ना वर्ड में जो हम यूज कर सकते हैं वो सब दिखाई देने लगते हैं। कंट्रोल प्लस पी जो होता है ना वो प्रिंट करने के लिए होता है। अगर आपको कुछ प्रिंट लेना है, इस पेज का आपको प्रिंट लेना है तो आप बस कंट्रोल प्लस पी कर दो, आपका प्रिंटर अगर अटैच किया हुआ ऑन मोड में तो प्रिंट आ जाएगा। कोई भी पेज है उसको या जितने भी सिलेक्टेड पेज है उसको आपने कंट्रोल प्लस पी कर दिया तो वो प्रिंट विंडो आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं ऐसे, जैसे फिलहाल तो मेरा प्रिंटर अभी अटैच किया हुआ नहीं है। मान लो ये पेज है, मैंने कंट्रोल प्लस पी किया तो क्या आ रहा है, ये देखें इसमें प्रिंट का ऑप्शन लिख के आने लगा, यहाँ दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देखेंगे। और वो पूछ रहे कि कितने पेजेस करने हैं, वो सारी चीजें पूछ रहे हैं, 1 साइड करना है, 2 साइड करना है, पोर्ट्रेट में करना है, क्या क्या वो सारा उसका स्पेसिफिकेशन पूछने लगे। तो कंट्रोल प्लस पी करते ही प्रिंट में जितनी चीजें पूछनी है कि 1 पेज का लेना है या 5 पेज मैंने बनाया 5 पेज लेने हैं, 1 साइड लेना है, दोनों साइड लेना है, किस ओरिएंटेशन में लेना है, A4 साइज में लेना है, नॉर्मल मार्जिन छोड़ना है, एक पेज पे एक शीट लेना है या एक ही शीट पे सारे पेज लेने हैं, वो सारा जब पेज सेटअप है ना सब पूछने लग जाते हैं। तो प्रिंट वाला, और उसके बाद सब डन करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एफ से ओपन फाइंड बॉक्स, अभी कुछ नहीं मिल रहा होता है ना तो कंट्रोल प्लस एफ करते, मैं तो इसमें भी ऐसे कंट्रोल प्लस एफ कर देती हूँ तो देखती हो रहा है क्या। ये देखें मैंने इस पे ही कंट्रोल प्लस एफ किया तो ऊपर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है ना, ये ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं उस पर कुछ टाइप करके सर्च कर सकती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, देखें फाइंड, देखिए फाइंड, जहां जहां पे फाइंड लिखा मैंने उस जो है ना फाइंड उस पे, तो जहां जहां फाइंड लिखा हो वो सारे फाइंड आपके सामने आ जाएंगे, वो फाइंड करके आपको दे देगा, है ना। देखा आपने, मैंने यहाँ पे फाइंड लिखा, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं अभी अपने मोबाइल में अगर इसको ओपन किया हुआ है तो कंट्रोल प्लस एफ क्यों यूज करते हैं, कुछ सर्च करना है आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मैं ही पीडीएफ 150 पेज का 80 पेजेस का पीडीएफ रीड करती हूँ, अभी मुझे कोई वर्ड देखना है कि पे स्केल कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कंट्रोल प्लस एफ करके जो बॉक्स ओपन होता है उस बॉक्स में लिख देती हूँ पे स्केल, तो जहां जहां पे स्केल है वो सारे हाईलाइट आने लगते हैं एंटर 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 करते हुए। तो कुछ सर्च कर ढूंढना है ना, ओपन फाइंड बॉक्स करना है, फाइंड बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एफ, और उसमें फिर आपको जो भी फाइंड करना है वो टाइप कर दीजिए, वो अपने आप आने लगता है। चलिए
इटैलिक में बदलना है, कंट्रोल प्लस आई कर दीजिए तो इटैलिक में चेंज हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे भी मैं प्रिंट का कर देती हूँ चेंज, इसको प्रिंट का भी ऑप्शन नहीं चाहिए तो दोनों में प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो गया है, इसमें ओपन का ऑप्शन है। तो अभी इसमें न्यू कर दिया मैंने सपोज। चलिए अभी कुछ लिखते हैं, प्रिंट। मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल ए करके और इसका साइज बढ़ा दिया मैंने। अभी इसमें बोल रहे हैं कि अभी इसमें है कि इटैलिक में चेंज करना है। बोल्ड में किया था तो कंट्रोल प्लस बी किया था, अभी इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा, स्लैंट दिखेगा थोड़ा, तो कंट्रोल प्लस आई इस पे करके चेक कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस आई अभी प्रेस किया, देखें थोड़ा सा कैसा हो गया, थोड़ा 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 बेंट हो गया। नॉर्मल अभी देखिए छोड़ दिया मैंने इसको। कंट्रोल प्लस आई प्रेस करने से आप चेंज जो है ना वो नोटिस करना, थोड़ा बेंट हो गया। तो ये सब नॉर्मल कीज हैं जो यूज करते हैं, जो एक्चुअली जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं या काम करे वो तो कंट्रोल प्लस के को भी चेक करते हैं। मतलब जो भी है ना चेक करेंगे तो वो कंट्रोल प्लस के करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस के करके देखते हैं। यहाँ नीचे एंटर कर दिया मैंने प्रिंट के नीचे और कंट्रोल प्लस के जैसे ही किया इंसर्ट हाइपरलिंक। अब इसमें जो है ना एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें कि ये पूछ रहे हैं कि आप लिंक जो है इंसर्ट करो। तो आप इसमें से कहीं से भी जो है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इसमें जो भी आ रहा है ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आप इसको चेक कर सकते हो और आपको जो भी लिंक यहाँ तो वो इंसर्ट कर सकते हो आप। जैसे इसमें सपोज मैंने ईमेल एड्रेस है ना यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो मैंने ईमेल एड्रेस अपना टाइप कर दिया। और एंटर कर दिया तो देखें मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट हो गया है ना। तो जो भी आपको इंसर्ट कुछ करना रहेगा तो आप कौन सा पेज प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के करने से इंसर्ट लिंक का एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप जो भी इंसर्ट करोगे वो आपके उस पेज में, जिस पेज पे आप काम करो ना उस पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ईमेल आईडी इंसर्ट करना था तो मैंने लिख दिया, वो पेज में आ गया। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए होता है। कुछ चीजें अगर नहीं समझ आई ना तो आप बता देना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है नहीं समझा, क्योंकि सबके समझने का समझाने का तरीका अलग होता है। अब जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ए किया, हाईलाइट हो गया। अभी इसमें ये वाला मैं रिमूव कर देती हूँ। सपोज कंट्रोल प्लस ए किया मैंने, हाईलाइट हो गया, और कंट्रोल प्लस यू कर रही हूँ, देखिए अंडरलाइन हो गया है ना। फर्क देखे आपने, पहले तो नॉर्मल है ये, सबसे पहले मैंने इसको कंट्रोल प्लस ए किया, सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल प्लस यू किया तो अंडरलाइन आ गया। तो जितना भी टेक्स्ट लिखा रहेगा ना सबको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू कर देंगे तो यू फॉर अंडरलाइन हो जाता है, नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल वी जो है ना पेस्ट करने के लिए होता है। अभी जैसे एक मैंने आपको शो किया था कि ये कंट्रोल ए है, मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है, कंट्रोल सी किया और नीचे एंटर करके कंट्रोल प्लस वी कर दिया, देखिए सेम चीज आ गया, पेस्ट हो गया है ना। तो कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो गया था, कंट्रोल ए किया तो सेलेक्ट हो गया। इसमें 3 ऑप्शन लगे आपको। सबसे पहला क्या लगा, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, चलिए इसको मैं हटा देती हूँ, कंट्रोल, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। कंट्रोल ए किया मैंने, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी किया मैंने, कॉपी हो गया। अब यहां पे मैंने एंटर करके कंट्रोल प्लस वी कर दिया तो वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया, 2 जगह पे पेस्ट हो गया। अभी मान लेते हैं मैंने फिर से पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। मान लेते कि अगर आपको 2 जगह पर चाहिए ना तो आप कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी करेंगे। 2 जगह पे चाहिए या अलग अलग जगह पे सेम चीज चाहिए तो कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी करके कंट्रोल प्लस वी करेंगे। बट आपको अगर रिमूव करना है तो मैंने कंट्रोल प्लस ए किया, ये सेलेक्ट हो गया। अभी मैंने इसको कंट्रोल प्लस एक्स किया, अगर आपको याद आ रहा होगा कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो गया, मतलब उस जगह से मुझे हटाना है।
तो मैंने कंट्रोल प्लस एक्स करके हटा दिया और अब मैं कंट्रोल प्लस वी कर दे रही हूं। मुझे वहां नहीं रखना था, मुझे थोड़ा नीचे रखना था उसको, तो कंट्रोल प्लस वी करके फिर मैंने प्रिंट को नीचे टाइप हो गया वो। तो दो तरीके से आप कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं, या तो कंट्रोल सी कर लीजिए कॉपी होके पेस्ट हो गया, या फिर कंट्रोल प्लस एक्स कर लीजिए तो कट होके फिर वो कंट्रोल वी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में यही फर्क है कि कंट्रोल सी में वो बार बार आप कहीं भी उसको प्रिंट करते जा सकते हैं, पेस्ट करते जा सकते हैं, अपनी जगह ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और बाकी जगह पे जहां जहां आप कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करेंगे ओरिजिनल जगह भी रहेगा और बाकी जगह भी रहेगा। बट कंट्रोल एक्स कर दिया ना जब आपने, तो वो अपने ओरिजिनल जगह पे नहीं दिखेगा और बाकी जगह जहां जहां कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करेंगे वहां वहां दिखता जाएगा। वो क्लियर हो रहा है? अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप बताना, मैं फिर से इसको क्लियर कर दूंगी। कंट्रोल प्लस वाई करके देखते हैं। रीडू कर मतलब फिर से करना। कंप्यूटर में एक वर्ड होता है रीडू, बहुत लोग ना नोटबुक में भी देते हैं रीडू, कुछ गलत हो गया तो मैं इसको पहले हटा देती हूँ और मैं ऐसे लिखती हूँ, फिर से प्रिंट लिख लेते हैं। चलिए अभी कंट्रोल ए, क्योंकि पहले से अंडरलाइन है ना तो इसको हटाना पड़ेगा अभी। तो अभी इसको सपोज मैंने प्रिंट लिखा हुआ था पहले से, अभी मैंने एस किया। अभी कंट्रोल वाई करके देखते क्या फर्क आता है। देखें रीडू मतलब एस लिखा था तो वो जो लास्ट में जो लिखा ना वही रिपीट होते रहेगा। अभी मान लेते हैं मैंने टी लिख दिया, ठीक है, टी लिख के मैं कंट्रोल प्लस वाई करती हूँ तो देखते हैं कंट्रोल प्लस वाई, तो देखते क्या होता है। फिर से टी लिख दिया, फिर से मैं कंट्रोल प्लस वाई कर देती हूँ तो फिर से टी लिख दिया। तो मतलब जो लास्ट आपने एक लिखा है ना अल्फाबेट या नंबर डिजिट जो भी, वही रिपीट होगा। तो रिपीट करने के लिए सेम चीज को कंट्रोल प्लस वाई करते हैं, उसको एक जो लास्ट में आप लिखेंगे उसको रिमूव कर देगा। ये देखें करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 4 बार 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको कंट्रोल जेड करती जाती हूँ, कम हो गया एक। फिर से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये इसका सही ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने हालांकि देके रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, लेकिन सही क्या है, टी फॉर ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल एंड पी फॉर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका सही फुल फॉर्म है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हिंदी में भी वही लिखा है, हिंदी में भी आप देखेंगे तो वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें फाइल एक्सटेंशन इमेज फाइल का कौन सा है। इमेज देखिए कोई भी आप फाइल बनाते हैं ना, डॉक फाइल बनाते तो डीओसी लिखता है, पीडीएफ बनाते तो पीडीएफ लिखता है ना। आप कुछ भी फाइल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं, जो एंड में लिख किया। जैसे अभी मैंने ये पीडीएफ बनाया तो इसके एंड में पीडीएफ, तो मैं उसको सर्च भी कर लेती हूँ कि हाँ पीडीएफ कौन से पीडीएफ मैंने सेव किए हैं, उसमें मैं सर्च कर लेती हूँ। तो फाइल एक्सटेंशन से क्या होता है, पता भी चल जाता है कि किस चीज का है। अगर ऑडियो का है, वीडियो का है, या मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, तो फाइल एक्सटेंशन हेल्प भी कर देती है फटाफट ये समझने में कि ये किस चीज का फाइल बना हुआ है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इमेज फाइल जो हम बनाते हैं, इमेज की फाइल अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है। MP3 तो नहीं होता है, MOV, TIFF, MPEG, तो TIFF इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद ही करना है कि इमेज फाइल बनाने के लिए हिंदी में भी वही लिख रहे हैं, हिंदी में भी कंप्यूटर के लिए ना कोई अलग सा नहीं है। इमेज फाइल का एक फाइल विस्तार है TIFF, इमेज फाइल का फाइल विस्तार या फाइल एक्सटेंशन क्या है, इमेज फाइल का TIFF। इमेज से आई से एक याद रखना आप, इसमें TIFF में एक आई आ रहा है, ऐसे भी याद रखते हैं। इमेज में आई आता है ना, इमेज में आई आता है, और TIFF में भी आई आता है ना, और बाकी किसी में आई नहीं है इसमें से, तो इमेज से आई ऐसे याद रखेंगे। इमेज फाइल के लिए TIFF एक्सटेंशन यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, टच पैड, स्पीकर, स्कैनर, लाइट पेन। इनमें से सब इनपुट है, सिर्फ स्पीकर जो है ना वो आउटपुट डिवाइस है। टच पैड इनपुट है, स्कैन करते हैं आप, है ना, स्कैन करके आप लैपटॉप में ही तो कहीं पे रख रहे हैं या भेज रहे हैं, ईमेल पे भेज रहे हैं। लाइट पेन भी जो है वो भी इनपुट है, टच पैड भी इनपुट है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं।
3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी उससे घुमा के पूछेंगे कि टच पैड इनपुट है या आउटपुट है, तो आप बोलेंगे टच पैड इनपुट है। ऐसे भी याद कीजिए ना, इससे हर एक से क्वेश्चन बन रहा है। व्हाट इज टच पैड पूछ देंगे कभी, तो आप बोलेंगे टच पैड इनपुट है। स्कैनर क्या है, इनपुट है। लाइट पेन क्या है, इनपुट है। इससे 4 क्वेश्चन बन गए। और कौन सा इनपुट नहीं है, स्पीकर। स्पीकर जो है वो इनपुट नहीं है। इनपुट हिंदी में भी वही लिखते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट करते कवर। Which of the following ports is the most primitive for connecting a video output device on a PC or laptop? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ HDMI, PS2, VGA, USB। अभी देखिए, इसमें सही ऑप्शन आपको समझ के लेना है। इसमें पूछ रहे हैं कि किसी पीसी या लैपटॉप पे एक वीडियो आउटपुट डिवाइस को, किसी पीसी पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे अगर कोई वीडियो आउटपुट डिवाइस है, उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट है जो सर्वाधिक पुराना, बहुत वक्त से यूज किया जा रहा है। एक पोर्ट है जो बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है। किस लिए यूज किया जा रहा है, कोई लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसको कनेक्ट करने के लिए किससे कनेक्ट करना है, वीडियो आउटपुट डिवाइस से। कोई वीडियो आउटपुट डिवाइस है और उसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत पुराना पोर्ट है जो यूज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका सही आंसर है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूं ना, क्योंकि थोड़ा याद ही रह जाए। कई बार तो कितनी चीजें पढ़ेंगे ना, सब जीके पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, भूल गए तो 2-4 बार बोल देने से क्या होता है ना, कभी कभी बोली हुई चीजें याद आ जाती हैं। तो वीडियो आउटपुट डिवाइस को पीसी या लैपटॉप पे कनेक्ट करने के लिए प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना एक पोर्ट है जो यूज हो रहा है अभी तक, VGA का फुल फॉर्म। इससे 1-2 क्वेश्चन बन गए। कभी पूछ दिया VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया आपका, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। कनेक्ट करने के लिए पीसी या लैपटॉप को वीडियो आउटपुट इससे डिवाइस से। चलिए, ये नाम है इला गुलाटी, किसी का नाम है, इज प्लानिंग टू कनेक्ट 25 कंप्यूटर्स ऑफ हर ट्रेनिंग सेंटर यूजिंग एथरनेट केबल। अब इससे 2 क्वेश्चन और बन रहा है, किस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, एथरनेट केबल से। कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना है एक ट्रेनिंग सेंटर पे या एक जगह पे, तो उसको किससे, कौन से केबल से, तो कौन से केबल से कनेक्ट करें, एथरनेट केबल से। क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, डबल ट्रिपल क्वेश्चन आपका हो जाता है रेडी, ठीक से अगर पढ़े तो अभी फिर से पढ़ते हैं। इला गुलाटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट 25 कंप्यूटर्स ऑफ अ ट्रेनिंग सेंटर। एक इला गुलाटी करके हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर में 25 कंप्यूटर्स हैं, उनको सबको कनेक्ट करना है यूजिंग इथरनेट केबल। तो ये बता रही है, पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड शी यूज फॉर द सेम। कौन सा डिवाइस यूज करना चाहिए, स्विच, यूपीएस, HDMI स्प्लिटर, रिपीटर। देखें, स्विच होता है वो डिवाइस जिसको कि इथरनेट केबल यूज करते हुए आप किसी भी एक जगह पे ज्यादा n नंबर ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा डिवाइस होता है, स्विच। कौन सा डिवाइस होता है, स्विच। तो इसका सही आंसर होगा स्विच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में भी वही रहता है, हिंदी में भी कुछ अलग से आपको नहीं दिखेगा कंप्यूटर में, वही स्विच दिया है, यूपीएस दिया है ना। इला गुलाटी इथरनेट केबल का प्रयोग करके, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। अपने प्रशिक्षण केंद्र के 25 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की योजना बना रही है, किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए। तो डिवाइस है, वो डिवाइस जो है स्विच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जितने क्वेश्चन अभी मैंने किए ना, ये टीजीटी मैथ्स में पूछे गए थे कॉमन पार्ट में। 14 फरवरी को एग्जाम हुआ था केवीएस का टीजीटी मैथ्स में। ये अभी जितने मैंने अभी जस्ट कवर किए, अब जो ऊपर मैं कवर करी हूँ वो सब भी टीजीटी में पूछे गए, इंग्लिश में पूछे गए कॉमन पार्ट में। चलिए, अभी इसमें मैं पहले ही ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ तो आपको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग allows a user to send an additional file along with an email। ईमेल के साथ हम कुछ अटैच करके भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब जानते हैं, अटैच करके, एडिशनल फाइल है ना, अतिरिक्त फाइल। निम्नलिखित में से प्रयोक्ता को एक ईमेल के साथ
एक अतिरिक्त फाइल भेजने की अनुमति कौन देता है? ईमेल तो सब भेज रहे हैं, सभी जानते हैं, अटैचमेंट करके हम जो है ना, जो भेजा ही नहीं वो ड्राफ्ट में चला जाता है। बीसीसी सीसी तो वे कॉपी की किसी और को भी भेजना है अगर तो सीसी करते हैं, किसी और को भी भेजना है तो बीसीसी करते हैं। अटैचमेंट होता है ना जो एडिशनल फाइल हमको, जैसे कि मैंने अपना बायोडेटा भेजना है तो मैंने कुछ लिखा ईमेल पे, वो लिखा अलग कि रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, जो भी लिखा, उसके बाद फिर वो सब लिखा मैंने, लेकिन मुझे अब बायोडेटा अटैच करके एडिशनल फाइल भेजना है तो मैं किसको यूज करती हूँ? अटैचमेंट को। आप सब यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, अटैचमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैकेफी प्लस, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये हमारे इसमें भी आया हर जगह। मैकेफी प्लस क्या है? मैकेफी प्लस एक उदाहरण है ट्रोजन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंग्लिश में भी देखेंगे इसको उसके बाद फिर, क्योंकि इंग्लिश वालों को ये हिंदी का। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये मैकेफी प्लस का क्वेश्चन मैंने EMRS में भी देखा, टीजीटी में पूछ रखा था, पीजीटी में पूछ रखा था, नॉन टीचिंग में सब में मैकेफी प्लस पूछा है। तो व्हाट इज मैकेफी प्लस? मैकेफी प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर 2, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, थोड़ा हार्ड है ये। These are the types of programs we generally download onto our computer system, disguised as useful and free software, but take control of our computer systems to damage our data. ये बोल रहे हैं कि एक खास प्रोग्राम है जिनको हम उपयोगी समझ के और निःशुल्क, फ्री समझ के और यूजफुल समझ के सॉफ्टवेयर के रूप में अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं। हम करते हैं ऐसा, हमको लगता है यूजफुल है, फ्री है, सॉफ्टवेयर है, कुछ काम है तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ये उल्टा क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं, मतलब नियंत्रण कर लेते हैं और हमारा डेटा को डैमेज करते हैं। वो कौन सा है? वायरस। वायरस को हमको पता है कि ये वायरस है तो हम उसको डाउनलोड करके, स्पैम ऐसा नहीं, वर्म, ट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन है ट्रोजन। ट्रोजन जो है ना, हम उनको यूजफुल और फ्री समझ के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, बट वो उल्टा करते हैं, हमारा कंट्रोल ले लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम का या लैपटॉप का और डेटा को भी डैमेज कर देते हैं। ट्रोजन, 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 ट्रोजन। मैं इसलिए रिपीट कर देती हूँ, फिर एग्जाम अगर पास है तो अब रिपीट करने का अगर वक्त नहीं मिले तो कुछ ब्रेन में कुछ चीजें रह जाती है बार बार रिपीट करने से। तो चलिए हाँ, ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में भी वही लिखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना वो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो। हिंदी में मैं इसलिए नहीं किया बिकॉज हिंदी में भी वही लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है सबसे इजी क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म बोल रहे हैं या अर्थ बोल रहे हैं? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रलाइज। अगर आपको सही याद है तो इतना ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कंट्रोल, सेंट्रल, कंप्यूटिंग, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीपीयू सभी को पता है मैकेफी क्या है। तो मैकेफी प्लस जो है ना, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी और जो जानते हैं उनको तो पता होगा, ये एक एंटीवायरस होता है। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। आपको पता है ना, जब भी हम कंप्यूटर ये यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो उसमें वायरस आते हैं क्योंकि हम अलग अलग साइट ओपन करते हैं या कई चीजें इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं वगैरह, तो वायरस आ जाता है। तो हम एंटीवायरस रखते हैं लैपटॉप को या डेस्कटॉप पे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो एंटीवायरस जो होता है ना, एंटीवायरस ही है। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैकेफी प्लस आता है इसका मतलब है कि ये एक एंटीवायरस की बात हो रही है जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को वायरसेस से मुक्त रखेगा। तो मैकेफी प्लस आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो इसको। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही ऑप्शन है 4। 32 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 चेक करेंगे। अब इसमें 33 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहे आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब ये शॉर्टकट कीज पर है। तो इसका मतलब है कि एक आपको शॉर्टकट कीज आता है मोस्टली। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट
इन मोस्ट ऑफ द MS विंडोज एप्लीकेशन इज, अधिकांश MS विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो ये हम भी जानते हैं, Ctrl+C जो है ना, C फॉर कॉपी, Ctrl+C याद ही कर लेना होता है। Ctrl+X से नहीं होता है, कट हो जाता है, Ctrl+O से ओपन हो जाएगा, Ctrl+P से तो आपका ये भी नहीं होता है, Ctrl+C से ही कॉपी होता है। तो अगर कॉपी पूछ रहे हैं कि कॉपी करना है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी कॉपी लिखा है और इंग्लिश में कॉपी लिखा है, तो इसका ऑप्शन सही है। Ctrl+C से आप किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया ना, तो सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे तो वो कॉपी हो गया। फिर बाद में आप कहीं जाके पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V करते हैं, है ना, Ctrl+C से कॉपी। सेलेक्ट नहीं करते हैं, Ctrl+C से सेलेक्ट नहीं, ऑलरेडी सेलेक्ट किया आपने किसी शॉर्टकट की से या आपने माउस यूज करके सेलेक्ट किया, तो सिर्फ कॉपी करने के लिए, जस्ट टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सेलेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ कॉपी कर सकता है, ओनली कॉपी। किसको? टेक्स्ट को, MS विंडोज में। तो Ctrl+C इज यूज्ड फॉर कॉपिंग द टेक्स्ट। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, इनका हिंदी है कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट ऑप्शन इज 4। 34 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये सब जो मैंने ऐसे रेड वगैरह किया हुआ ना, मतलब कलर किया ना, इसलिए क्योंकि मैंने कहीं से डाउनलोड किया क्वेश्चन पेपर, तो वहां जिससे डाउनलोड किया ना, उधर कुछ नंबर्स वगैरह डिस्प्ले किए हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको हाइड कर रही हूँ, क्योंकि वो नंबर मेरे तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ, ये तो सॉरी दूसरा कुछ क्वेश्चन ओपन हो गया। सही है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो आपको पूछ रहे कि कोई टॉपिक आपको दिया हुआ है, बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आपको टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, उस पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है। तो आप क्या यूज करेंगे? वर्ड यूज करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे, पावर पॉइंट यूज करेंगे या एडज यूज करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये एक वेब ब्राउजर है जिसमें आप ओपन करते हैं ना, जैसे हम टाइप करते हैं ना गूगल पे कुछ जाके कि सपोज DAV स्कूल दिल्ली, है ना, वेबसाइट, ऐसा, तो वो वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज पे आप कोई टॉपिक पे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, तो ये तो एकदम गलत ऑप्शन है। ये क्या है? ये गलत ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है आपको अभी याद कर लेना चाहिए जब आप वीडियो देख रहे हो। या माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब ब्राउजर। अभी वर्ड में आप कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अगर कुछ एनिमेटेड थोड़ा बहुत डालने की कोशिश करेंगे तो शायद, एक्सेल में तो कुछ भी आप ऐसा एनिमेटेड डाल ही नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट इसके लिए जो है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करके ही मोस्टली जो है ना प्रेजेंटेशन आप देखेंगे MBA स्टूडेंट बनाते हैं, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है ना बिजनेस वर्ल्ड में आप देखेंगे जो कंपनीज है वो पावर पॉइंट पे अपना प्रेजेंटेशन करती हैं। तो पहले उसमें सब कुछ सपोर्ट करता है, वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन करना है, आपको टेक्स्ट भी लिखना है, आपको कुछ डिजाइन भी डालना है एनिमेटेड, तो सारी चीजें जो है ना वो सपोर्ट हो जाती है पावर पॉइंट में। और बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने देखा भी होगा, अगर सिर्फ एंटर बनने के बाद एंटर आप प्रेस करते जाएंगे तो नेक्स्ट जो स्लाइड ओपन होते जाता है, स्लाइड पे स्लाइड आते जाते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट का। ये सही आंसर है इसका 34 का। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लें। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, अगर आप सीरियसली देख रहे हैं वीडियो को तो आप याद ही कर लो, क्योंकि दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस, तो वन ड्राइव लिखा हुआ है, फ्लॉपी ड्राइव लिखा हुआ है और गूगल ड्राइव लिखा हुआ है, और इसमें जो है ना iCloud लिखा हुआ है। और क्लाउड स्टोरेज जो है ना, एक तो दो चीजें इसमें, क्लाउड स्टोरेज है और दूसरा है ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो वो जो है ना उसके लिए एक ही है वन ड्राइव ही है जो कि ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, क्लाउड स्टोरेज है। ये फ्लॉपी ड्राइव वगैरह ये क्लाउड स्टोरेज है भी नहीं। और तो इसका दोनों का मिला के कि माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड
और माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज सर्विस आपको सिर्फ वन ड्राइव देता है। तो फर्स्ट आंसर होगा इसका सही आंसर। सही उत्तर कौन सा होगा? वन ड्राइव। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है और क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो आपको बाय हार्ट कर लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें पूछ रहे हैं कि पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड्स फॉर। तो यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। पावर बैकअप के लिए यूज करते हैं यूपीएस, अगर आपने देखा होगा तो जहां पर बिजली की प्रॉब्लम रहती है, सडनली लाइट चला जाए, शट डाउन हो जाए तो पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना यूपीएस रखा जाता है पावर बैकअप के लिए। आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे पावर बैकअप के लिए यूपीएस रखते हैं, बट उसको फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है यूपीएस का? आप में से जो लोग जानते हैं वो बताएं पहले। अंडर कंट्रोल्ड पावर सप्लाई लिखा हुआ है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई लिखा हुआ है, अनइंटरप्टिबल पावर सिस्टम लिखा हुआ। आप देखें ये दोनों एकदम सेम सेम, पावर सप्लाई एंड पावर सिस्टम, एंड अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम। इसका दोनों का इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर इसका रहता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। सप्लाई करता है ये, है ना, पावर सप्लाई करता है यूपीएस। अब आपको सिस्टम और सप्लाई में याद रखना होगा कि अनइंटरप्टिबल मतलब बिना रुके पावर सप्लाई करता है। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, नॉट सिस्टम, सिस्टम नहीं, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आंसर 2 जो है 36 का, तो फुल फॉर्म पे आपने अभी देखा शॉर्टकट पे एक क्वेश्चन था, फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन था। फुल फॉर्म के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भी ले आऊंगी फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट के लिए, एक पूरा फुल डेडिकेटेड वीडियो जिसमें फुल फॉर्म्स रहेंगे 50-60, और एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें कि सारे जो है ना शॉर्टकट कीज रहेंगे, अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कैंडिडेट तैयारी करें तो उस ग्रुप में शेयर कर दें, सो दैट थोड़े व्यूज रीजनेबल व्यूज रहते हैं तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 37। तो 37 में लिख रहे हैं आप इसका आंसर, ये पीजीटी हिंदी का मैंने आईसीटी का क्वेश्चन लिया, ये ईएमआरएस 2023 पीजीटी हिंदी का है, बट आईसीटी के क्वेश्चंस जो है ना रिपीट होते हैं कहीं पे भी। यही क्वेश्चन आपको सेम शायद केवीएस में मिल जाए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, आई थिंक ये आप खुद बता सकते हैं। आप में से बहुत लोग इसको खुद बता सकते हैं बिना किसी हेल्प के। तो आप में से जितने लोगों को आ रहा है ना खुद आंसर, पहले आप आंसर कर लो, उसके बाद फिर मैं जो है ना मैं बताती हूँ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। तो आपका जब भी आप सिस्टम यूज करते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी, उसमें वायरस आ सकता है। तो वायरस आने का सोर्स होगा, कुछ ना कुछ सोर्स होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि किससे नहीं आ सकता। ये हमेशा ध्यान देना होता है क्वेश्चन में। हम हड़बड़ी में ये नहीं पढ़ते हैं कि सोर्स पूछ रहे हैं या नॉट अ सोर्स पूछ रहे हैं। तो ये नॉट अ सोर्स, ये बोल रहे हैं कि सोर्स नहीं है, मतलब इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा है जिससे वायरस नहीं आ सकता है, वायरस आने का स्रोत नहीं है पूछ रहे हैं। हड़बड़ी में ना है या नहीं है ये पढ़ना हम भूलते हैं। तो नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं आ सकता है वायरस हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, प्रिंट आउट से या ईमेल अटैचमेंट से। आप अपना आंसर बताओ क्योंकि बहुत आसान है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल। देखिए हार्ड डिस्क, आप कुछ भी हार्ड डिस्क वगैरह लगाओगे तो उसमें वायरस हो सकता है। पेन ड्राइव में बिल्कुल वायरस हो सकता है। प्रिंट आउट में प्रिंट मारेंगे, प्रिंट बाहर आ जाएगा, उसमें क्या वायरस आने वाला। आपके पास कुछ ऑलरेडी बना हुआ है आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में, आपने उसको बस प्रिंट ऑप्शन दे दिया और वो प्रिंट आ गया, उससे क्या वायरस आएगा। जब तक कोई चीज एंटर नहीं कर रहा आपके सिस्टम में, जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इंसर्ट करते हो उसमें, या ईमेल जो है ना, ईमेल का कोई अटैचमेंट होता है, उसमें वायरस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार आपको ईमेल पे आता भी है लिख के कि वायरस हो सकता है, इसको ओपन मत करो, डेंजरस है ना, स्पैम है। तो ईमेल से तो बहुत आता है, हार्ड डिस्क से भी आ सकता है, पेन ड्राइव से भी आ सकता है। प्रिंट आउट क्या, प्रिंट मारा, आपके ऑलरेडी बना हुआ है कोई पेज, आपका बायोडेटा बना हुआ और आपने बस प्रिंट मारा, उसमें वायरस आने का कोई भी चांस नहीं है। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा 3। आप में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है वो मैं चेक कर लूंगी एंड में। तो 37 हो गया आंसर नंबर 3, प्रिंट आउट। इससे वायरस नहीं आ सकता है। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी यहाँ पे नॉट लिखा है या इज एन एग्जाम्पल, नॉट लिखा है या ये हमेशा देखना होता है क्योंकि हम हड़बड़ में वही नहीं देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अभी जस्ट मैंने इसके 1-2 पहले आपको बताया कि जो एड जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
और वर्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इस पे तो आप टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं। विंडो जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, बिंज जो है, तो इसमें आई एम सॉरी मैंने आपको जो बोला ना कि एज मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, सॉरी ये नहीं है, ये वेब ब्राउजर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वर्ड जो है वो टेक्स्ट एप्लीकेशन है, आप इस पे टेक्स्ट लिखते हैं, है ना, ये टेक्स्ट एप्लीकेशन है। आई एम वेरी सॉरी, जो मैंने हड़बड़ में बताया ना कि एज जो है वो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने किया था ना, एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। वर्ड जो है, वर्ड इज टेक्स्ट एप्लीकेशन, आप टेक्स्ट लिखते हैं ना। विंडोज जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस भी लिख देती हूं मैं इसको शॉर्ट में। और ये जो बिंग लिखा हुआ है इज माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजिन है। ये क्या है? ये सर्च इंजिन है ना। इसको क्यों यूज करते हैं? ये सर्च इंजिन है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको बाय हार्ट करना है तो एज जो लिखा है या एज लिखा है यहाँ पे हिंदी में, वो एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। वर्ड जो है वो एक टेक्स्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि कभी आपको क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें से कौन सा टेक्स्ट एप्लीकेशन है, तो वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एप्लीकेशन, विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड बिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है 38 का 3, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे भी आप जानते होंगे कि विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए काम करने के लिए, तो विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें वैन, पैन, लैन और मैन थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि वैन, पैन, लैन, मैन पे क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स टू ट्रांसफर सम फोटोज थ्रू ब्लूटूथ। आप में से बहुत लोगों ने ब्लूटूथ का ऑप्शन देखा होगा मोबाइल में, तो ब्लूटूथ ऑन करके 2 स्मार्टफोन से फोटोज या ऐसे कुछ ट्रांसफर कर लेते हैं, ब्लूटूथ ऑन करते हैं, है ना। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए 2 स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? तो कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड, वैन को आप लिखते हैं वाइड एरिया, ए से एरिया, और नेटवर्क तो है यहाँ पे वर्ड, है ना, तो वाइड एरिया होता है वैन। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े, इसके लिए वाइड ज्योग्राफिकल एरियाज को कनेक्ट करता है। तो वाइड तो कर ही नहीं रहे, 2 स्मार्टफोन आसपास रखे होंगे, ब्लूटूथ की बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है। दूसरा है पैन, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया, एन से नेटवर्क है वो मैं नहीं लिख रही हूँ, बाकी ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि पर्सनल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पैन ही यूज होता है, लेकिन मैं फिर भी लैन आपको बता देती हूँ और मैन भी आपको। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे कि थोड़ा सा जो है ना, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं तो उनको कनेक्ट कर दिया, होता है ना, एक ऑफिस के अंदर में कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, लैपटॉप्स रखे हुए हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो लैन हो गया। और मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म भी हो जाएगा, लैन से हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इसमें आपका जो है ऑफिस के अंदर, किसी कैंपस के अंदर लैन यूज होता है, जहां पे जैसे कि वाईफाई वगैरह से आप कनेक्शन कर रहे हैं, एक वाईफाई आपने लगा दिया और अब उससे पूरा जो है ना, आप एक ऑफिस में एक कंप्यूटर के पूरे सेट को कनेक्ट कर दिया। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये बहुत सारे लैन को कनेक्ट कर देता है, बहुत सारे लैन को जो है ना, क्लस्टर है, अलग अलग ऑफिस है, उनको कनेक्ट कर देता है मैन। तो अलग अलग ऑफिस, तो सबसे बड़ा जो एरिया कवर करता है वो वैन होता है। मैन कई सारे ऑफिसेज हैं जो लैन से कनेक्टेड है, तो उनको मैन कनेक्ट कर देता है फिर। तो पैन जो हो गया ना, वो बड़े छोटे लेवल पे कवर करता है। पैन जो है ना 10 मीटर्स के रेंज में, ओनली इसका क्या रेंज रहेगा? ओनली 10 मीटर्स। कितना रेंज रहेगा? 10 मीटर्स। तो पैन जो है वो कवर करता है ब्लूटूथ से एकदम छोटा एरिया, जो कवर करेगा, कनेक्ट करेगा, वो है 10 मीटर्स का, वो पैन के थ्रू
होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैन। पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क से 2 स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं पैन से। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेज आर ओनली इनपुट डिवाइस। इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट से हम कुछ भी एंटर करते हैं और सिस्टम में कुछ टाइप करते के एंटर करते हैं, मतलब डेटा एंटर करते हैं, और एक आउटपुट होता है जिससे कि हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट आउट निकाला तो आउटपुट हो गया डिवाइस, है ना, प्रिंटर। तो इनमें से पूरे 3 दिए, तो तीनों को चेक करना होगा। ऐसा हो सकता है कि 2 इनपुट हो, 1 ना हो, है ना। तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 में जो पहला ऑप्शन आपको दिया है वो है माउस, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर बाहर आवाज आता है, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये इसमें से एक जो है ना रॉन्ग हो गया ऑप्शन। तो ये रॉन्ग हो गया, इसलिए तीनों जो इनपुट नहीं है। माउस तो इनपुट है, आप माउस से, मैं अभी माउस यूज कर रही हूँ और इनपुट कर रही हूँ। देखो मैं माउस यूज करके ये जो है ना मार्क्स बना रही हूँ, तो ये इनपुट हो रहा है। माइक्रोफोन से भी हम बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है, अंदर सिस्टम में रिकॉर्ड होके एक पूरा बन जाता है वीडियो, तो वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया, तो वो इनपुट हो गया। बट स्पीकर जो है ना बाहर आती है ना आवाज, तो स्पीकर से के थ्रू क्या होता है, बाहर आवाज। जैसे सिस्टम में कोई गाना बज रहा है तो वो बाहर आता है, आवाज बाहर आती है ना स्पीकर से, तो वो आउटपुट है। तो इसमें एक रॉन्ग ऑप्शन है। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। अभी इसमें प्रिंटर रॉन्ग है। प्रिंटर से क्या होता है, आप प्रिंट मारते कुछ ऑलरेडी आपके सिस्टम में सेव किया हुआ, जैसे बायोडेटा, और आपने प्रिंट मारा वो बाहर आ गया, तो वो आउटपुट हो गया। तो इसमें एक रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें फिर माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक। मॉनिटर क्या हो जाता है, मॉनिटर आपको दिखता है, डिस्प्ले होता है, आपको दिखता है, तो जो भी चीजें हैं वो दिख रही हैं आपको बाहर, तो आउटपुट। तो इसमें एक रॉन्ग ये है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन से भी बोला तो सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो गया। स्कैन आपने कुछ किया, जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक मेरा एक हार्ड कॉपी बना हुआ है बायोडेटा का, उसको मैंने स्कैन किया और उसका मैंने एक जेपीजी या पीडीएफ फाइल बनाया सिस्टम में, तो स्कैनर यूज करके मैंने इनपुट दिया अंदर, वो सेव हो गया आपके सिस्टम में। तो स्कैनर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है। तो ये जो इसका सही आंसर हो गया, आंसर नंबर 3।